menstrual cycle. So in menstrual cycle, first of all menstrual events are there कि ओवेरियन इवेंट्स होते हैं कुछ और कुछ यूटेरियन इवेंट्स होते हैं. अब कुछ ऐसे है कि वो ओवरलैप करेगी कि भाई ओवरी में कुछ चल रहा है और यहाँ पे यूटरस में कुछ चल रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो कुछ ओवरलैपिंग चीजें हैं, कुछ नहीं है. सबसे पहले तो ये देखो कि मेनार्क जो है दैट इज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्यूबर्टी पे होता है, और मोनोपॉज जो है यू नो इट इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 के बीच के एज में हो जाता है. तो सबसे पहले होता क्या है कि प्यूबर्टी के दौरान हाइपोथैलेमस जो है वो हमें पता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज कराता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, बोलता है कि गोनाडोट्रोपिन्स है वो रिलीज करवाओ. अब गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, तो उनको तुम रिलीज करवाओ. जैसे ही जीएनआरएच ने एक्ट की एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो एफएसएच और एलएच जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं. एलएच का काम हम बाद में देखते हैं, पहले तो देखिए एफएसएच. तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज द नेम सजेस्ट ये कराएंगे ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स की. हमें पता है कि प्यूबर्टी आने तक जैसे ही बर्थ होता है, तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक हमारा जो ये होता है प्राइमरी फॉलिकल वो अरेस्टेड होता है इन प्रोसेस 1 ऑफ मियोसिस 1 में. साइड बाय साइड वो कंप्लीट होते जाती है प्रोसेस, लेकिन डेवलपमेंट भी चालू रहता है फॉलिकल्स का, क्योंकि एफएसएच की वजह से. तो एफएसएच क्योंकि बढ़ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से, एफएसएच जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो एफएसएच क्या करेगा, एक्ट करेगा इन फॉलिकल्स में. प्राइमरी फॉलिकल से एक्ट किया एफएसएच ने तो सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल. अब होता ये है कि जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्राइमरी उस साइड, सेकेंडरी उस साइड, तो अराउंड उनके अराउंड होती है ग्रैन्युलोसा की लेयर. तो दिस ग्रैन्युलोसा लेयर सिक्रीट्स अ हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन. ये एस्ट्रोजन सिक्रेट कराती है. एफएसएच एक्ट करता है फॉलिकल्स पे, फॉलिकल सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन. अब ये देखो, ये दो इवेंट्स जो है ना ये होते हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि ओवेरियन इवेंट्स में आता है फॉलिकुलर फेज यानी कि जब फॉलिकल्स बढ़ते हैं. दूसरा इवेंट आता है ओव्यूलेटरी फेज यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है. तीसरा इवेंट आता है ल्यूटियल फेज यानी कि जब तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज. ये सारे आते हैं ओवेरियन इवेंट्स, इनको बाजू में थोड़ा सरकाओ. फिर हम आते हैं अभी यूटेराइन इवेंट्स की, कि यूटेराइन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं. सबसे पहले तो आता है मेंस्ट्रुअल फेज जब ब्लीडिंग होती है. नेक्स्ट फेज जो आते हैं दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेराइन वॉल, जो वॉल बनती है एंडोमेट्रियम की, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेशन. और सबसे लास्ट आती है सिक्रेटरी फेज यानी कि जब सिक्रेशंस होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन ही कराता है. तो अभी ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स पैक करेगा, फॉलिकल्स में ग्रैन्युलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन रिलीज कराएगी. जैसे ही ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, देखो धीरे धीरे जो है ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है. ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ेंगे जब से टर्शरी फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ जाते हैं. तो ग्राफियन फॉलिकल जो है दैट विल रिलीज मैक्सिमम एस्ट्रोजन. सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रिलीज कराएगा, और तभी जो है एस्ट्रोजन की पीक हमको दिखाई देती है. बट थोड़ा सा पहले आ जाओ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्ट कर रहा है फॉलिकल्स पे. फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो रहे. ओवरी में अब तुम झांको, ओवरी को देखो, ओवरी में क्या हो रहा है. ओवरी में फॉलिकल्स बढ़ते, तुमको दिख रहा है ओवरी में फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं. ओवरी में फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं तो ओवरी में हो रही है फॉलिकुलर फेज. और क्योंकि फॉलिकल्स आर रिलीजिंग, फॉलिकल्स नहीं, फॉलिकल्स में ग्रैन्युलोसा सेल्स आर रिलीजिंग योर ईस्ट्रोजन, तो वो फॉर्म कर रहे हैं एंडोमेट्रियम की वॉल, यूटेराइन की वॉल, एंडोमेट्रियम की वॉल. तो यूटेराइन में हो रहा है तुम्हारा प्रोलिफरेटिव फेज, ओवरी में हो रहा है फॉलिकुलर फेज, यहाँ पे यूटेराइन में हो रहा है प्रोलिफरेटिव फेज. ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दे आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो रहा है. यहाँ पे जैसे ही तुम्हारे फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे ही उन्होंने सीक्रेट किया एस्ट्रोजन, और यहाँ पे वैसे ही स्टार्ट हुआ है एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होना. तो इमेजिन करो कि वहां पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पे यूटेराइन की वॉल जो है वो बन रही है. अब एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है. ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बना तो उसने सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन सीक्रेट किया, एस्ट्रोजन की सबसे ज्यादा पीक दिखाई दी. और हमें पता है व्हेन एस्ट्रोजन अलोन इज प्रेजेंट इट विल सेंड पॉजिटिव फीडबैक टू गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच, और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा और ये इनको बढ़ाएगा. जैसे ही एस्ट्रोजन अलोन प्रेजेंट है तो एफएसएच भी बढ़ा और एलएच भी बढ़ा, और यही कारण है एलएच का भी यहाँ पे रोल आएगा. देखो एफएसएच तो थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन एलएच की ज्यादा सर्ज दिखाई देती है, और एलएच का यही काम होता है. जैसे ही एलएच रोल में आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराता है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कराता है. रप्चर्स द ग्राफियन फॉलिकल, फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम.
ग्राफियन फॉलिकल को इसने रप्चर कराया यानी कि ओव्यूलेशन भी कराया और इसी में कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म किया और यही मेंटेन भी कराता है। दिस ओनली फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस ओनली मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा, किसी के वजह से बढ़ा, एस्ट्रोजन की वजह से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज दिखाई दी, उसने करा ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर, ओव्यूलेशन हुआ और उसने फॉर्म किया कॉर्पस ल्यूटियम। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से बना हुआ कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन भी होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। अब यहाँ पे होती है थोड़ी भाई गड़बड़ हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये करता है दो हार्मोन्स को सिक्रेट, एक तो है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है ईस्ट्रोजन। अब थोड़ा सा पीछे आके देखो, जब ओव्यूलेशन हुआ उस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज और अप्रोक्सीमेटली 14th डे पे होता है वो, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन रहता है। अब वो कैलकुलेशंस बाद में देखते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना है एलएच की वजह से और इसने सिक्रेट किया है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, this progesterone is responsible for the maintaining of the proliferative, वो जो यूटेराइन की वॉल बनी है एंडोमेट्रियम, उसको मेंटेन करने का काम दिया है प्रोजेस्टेरॉन को, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है दैट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो उसका काम वही है कि बस तैयार करो यूटेराइन की वॉल को, तैयार करो प्रेगनेंसी के लिए, उसका काम उतना ही है। तो उनका वो क्या करेगा, वो बस चाहेगा कि मैं इस वॉल को मेंटेन रखूं और ज्यादा से ज्यादा सिक्रेटरी बनाऊं, उसको सिक्रेटरी बनाता है। तो यहाँ पे आती है सिक्रेटरी फेज, लेकिन ये सिक्रेटरी फेज होती है यूटेराइन की फेज और ओवरी में क्योंकि अभी कॉर्पस ल्यूटियम बना है तो वो होती है ल्यूटियल फेज। ओवरी में बना कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन ने वॉल को सिक्रेटरी बनाया, इसीलिए यूटेरस में हो रहा है सिक्रेटरी फेज। तो कॉर्पस ल्यूटियम वाली ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज यूटेरस वाली, ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, ये हो गए हैं ओवरलैप। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज चल रही है ओवरी में, यूटेरस में चल रही है सिक्रेटरी फेज। ओके, अब मैंने बताया कि जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन व्हेन दे बोथ आर प्रेजेंट, जब ये बोथ प्रेजेंट होते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे। नेगेटिव फीडबैक ये देंगे एलएच को और एफएसएच को, जीएनआरएच को। इन दोनों ने नेगेटिव फीडबैक उसी को दिया है जिसने इनको बनाया था, यानी कि ये दोनों है, इसलिए इसने नेगेटिव फीडबैक दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ओके, तो इसने क्या किया है, नेगेटिव फीडबैक दिया है एलएच को। अब जैसे ही एलएच को नेगेटिव फीडबैक आया तो एलएच क्या था, वो पहले अच्छा खासा था, कॉर्पस ल्यूटियम को अच्छा रख रहा था, लेकिन एलएच को तो कम किया। तो एलएच अगर कम हो गया तो वो मेंटेन जो कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम को वो मेंटेन नहीं करेगा, यानी कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसने कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया था उसी को कॉर्पस ल्यूटियम के हार्मोन्स ने कम कर दिया, तो कॉर्पस ल्यूटियम अभी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन जब बना था उसकी वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, वो भी कम होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा, ऐसे वो पूरा ही कम होते जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन गायब हो गया, उसने मेंटेन की थी यूटेरस की वॉल को, लेकिन अभी वो रहा ही नहीं, तो यूटेरस की वॉल जो थी वो मेंटेन नहीं होगी, वो टूटना चालू हो जाएगी, एंड दैट इज वॉल वी कॉल एज मेंस्ट्रुअल फेज। और अभी देखो खत्म नहीं हुआ है पिक्चर, अभी ये मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो गई क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ईस्ट्रोजन जो दोनों साथ में थे वो भी कम हो गए हैं। ये ब्लीडिंग यहाँ पे चालू है, ठीक है, 5 days 4 days 6 days ये चालू है। बट अभी ये जो है, जब ये दोनों होते हैं प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, लेकिन अभी दोनों भी नहीं है, तो पॉजिटिव फीडबैक जो दबे हुए थे एफएसएच एलएच, उनको पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और वापस हो जाएगी एफएसएच की सर्च। अगर एफएसएच बढ़ गया तो फॉलिकल्स पैक करेगा, फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सेक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन वापस वॉल को बनाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी वापस से क्या होगी, प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वापस स्टार्ट होती है प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, वापस फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, एंड दिस विल गो ऑन। तो ये पूरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक यहाँ पे बात है कि हमें पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना वो बॉडी में होना ही चाहिए, उसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते ही, क्योंकि वो ही है वो कि जो मेंटेन करेगा यूटेराइन की वॉल को। लेकिन